हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो प्यारे मित्रों? आशा करूंगा आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई के अंदर एकदम मस्त होंगे एंड एकदम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक, जैसा कि प्यारे मित्रों आपको पता है, कक्षा 10 और कक्षा 12 वाले बच्चों का एग्ज़ाम आ चुका है जो कि फरवरी में होना तय हुआ है। ठीक, तो हर साल की तरह जैसे कि आपको पता है फरवरी में एग्ज़ाम होता है, इस बार भी होगा। 2025 चल रहा है आपका सत्र। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए इसी चीज़ को मैं ध्यान में रखते हुए क्लास 12th मैथमेटिक्स में 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक कह सकते हो 5 वायरल क्वेश्चन, जो कि हर बार लगभग मैंने कई ईयर्स के, कई सालों के क्वेश्चन पेपर्स को उठाकर उनका एनालिसिस किया, तो मुझको लगा कि ये सारे क्वेश्चन आपको बताने चाहिए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। हर साल ये रिपीट ही होते हैं, ठीक ना। तो इस चीज़ को मैंने पहले जो ध्यान में रखते हुए वीडियो में आपके लिए बना रहा हूँ, जो कि आपको देखना है बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। ठीक, तो 5 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो कि ओवरऑल आपके बुक का है, ठीक ना, मतलब कि किसी भी चैप्टर का आपका हो सकता है। ठीक, तो चलिए पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका आपके सामने है, जो कि आपको पता है डिफरेंशिएशन का है, यानी कि अवकलन का है। दिया है क्वेश्चन, यदि e की पावर y 1 + x बराबर 1, तो दिखाइए कि, यानी हमें प्रूव करना है d की पावर 2 या फिर d2y/dx² बराबर dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक, ये पहले बच्चों में प्रूव करना है। देखिए प्रूव कैसे करना है, चलिए हम प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। एकदम स्टेप बाय स्टेप प्यारे मित्रों बताऊंगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, बस आपका एक ही काम है वीडियो को पूरा देखना, और लास्ट में अगर आपके पास टाइम रहता है, वैसे टाइम तो रहता ही है, तो वीडियो को लाइक एक प्यारा सा, ठीक, जिससे प्यारे बच्चों हमें भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए पर डे वीडियो शूट कर पाना। ठीक, चलिए करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको हल लिखना है। ठीक, यहाँ पे प्यारे बच्चों थोड़ा सा हाथ की परछाई दिख रही है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, देखो हमें दिया है e की पावर y 1 + x बराबर 1। ठीक, हमें दिया है e की पावर y 1 + x बराबर प्यारे बच्चों में 1 दे रखा है। ठीक, ये चीज दिया है। हम एक काम करते हैं, यहाँ से e की पावर y का मान निकालते हैं। e की पावर y बराबर प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं, इधर 1 + x मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, तो e की पावर y बराबर प्यारे बच्चों हमारा क्या आया, 1/x। ठीक, ये चीज़ आ गया। अब एक काम प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको और करना है, दोनों तरफ लॉग ले लेना है। ठीक ना, दोनों तरफ या फिर दोनों पक्षों में, ठीक ना, दो कुछ भी ले सकते हो, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक, तो पहले अच्छे लॉग लेते हैं दोनों तरफ। देखो इधर लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग e की पावर y, ठीक ना, ये हो जाएगा लॉग e की पावर y बराबर, इधर लॉग लिया जाएगा तो लॉग 1/1 + x। ठीक, इस तरफ लॉग लिए, दोनों तरफ पैर बच्चों लॉग ले रहे हैं। लॉग क्यों ले रहे हैं, ये भी आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा। पैर बच्चों हमें जो प्रूव करना होता है, इसका एक तरीका होता है, ठीक ना, एक मेथड होता है, जिससे हम स्टेप बाय स्टेप चलते जाते हैं तो हमारा प्रूफ हो जाता है। ठीक, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग लॉग यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक, देखो पैर बच्चों, अब देखो लॉग e की पावर y, तो आप लोगों ने पैर बच्चों पढ़ा है लॉग e की पावर y यानी लॉग m की पावर n, इसका होता है फॉर्मूला लॉग n log m। ठीक, इसका हो जाएगा y log a, ठीक, बराबर log m/n है। ठीक, तो log m/n का होता है log m - log n। ठीक, तो log ऊपर 1 है तो हो जाएगा ये log 1 माइनस log, नीचे 1 + x है तो n हो जाएगा, यानी कि 1 + x। ठीक, देखो log m/n इसकी तरह ये बिहेव कर रहा था, तो log m - log n इसका फार्मूला होता है। ठीक, चलो सॉरी बच्चों, अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा log a की वैल्यू पैर बच्चों 1 होती है। ठीक, तो यहाँ से हमारा केवल y हो जाएगा बराबर log 1 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे देखिए यहाँ हो जाएगा 0 0 माइनस log 1 + x, तो हो जाएगा माइनस का log 1 + x। ठीक, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी पैर बच्चों, ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, तो माइनस log 1 + x ये हमारा बच रहा है यहाँ से। ठीक, ओके क्लियर। अच्छा, तो इतना हुआ हमारा। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा क्या आया, y बराबर माइनस का log 1 + x। ठीक, अब हमें करना है प्यारे बच्चों, इसका अवकलन करना है। ठीक, हमें d2/dx² करना है। ठीक ना, तो सबसे पहले एक बार हम पहले dy/dx इसका निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक, करते हैं, तो y का करेंगे प्यारे बच्चों, आएगा dy/dx। ठीक, प्यारे बच्चों कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक,
मैं अपनी तरफ थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि ना हिले ज़्यादा। dy/dx, अब देखिए इसका करेंगे तो लॉग माइनस लॉग 1/x है, तो लॉग x का पहले बच्चों क्या होता है 1/x, ठीक। तो माइनस आगे लगा है तो माइनस हो जाएगा 1 और x की जगह पर पूरा 1 + x है, ठीक। ये हुआ, ठीक। उसके बाद जो अंदर में रहता है पहले जो इसका भी होता है, तो 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 मतलब टोटल यही हमारा बचेगा, ठीक। अब इसको पहले जो एक फॉर्म में हम और लिख सकते हैं, क्या देखिए तो थोड़ा सा, dy/dx बराबर माइनस है तो माइनस लगते हैं 1 + x की पावर, नीचे मान लगते हैं हम लोग 1 है, ये ऊपर जाएगा तो 1 + x की पावर पहले जो क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। ओके, क्लियर, कोई दिक्कत डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक। अब आगे देखिएगा, हम पहले जो एक बार अवकलन इसका कर लिए, ठीक ना। इसको एक काम करिए पहले जो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक। अभी आपको पता लगेगा मैंने क्यों माना, इसको इक्वेशन 1 मान, ठीक। अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि हमें देखिए d2y/dx² लाना है। जब हमारा d2y/dx² कब आएगा, जब हम dy/dx का दोबारा करेंगे, ठीक। चलिए करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। दोबारा करते हैं तो d2y का पहले जो दोबारा होगा तो आ जाएगा d2y/dx², ठीक, बराबर अब इसका देखिए, इसका पहले जो करेंगे तो हमारा हो जाता है, मान लीजिए पर एक बार मैं लिख देता हूँ d/dx, माइनस आगे लगा था पहले जो माइनस मैंने यहाँ पर ले लिया 1 + x की पावर -1 है, ठीक। अब इसका करते हो तो देखो देखो x की पावर n की भांति बिहेव कर रहा है, तो इसका हो जाएगा -1 पहले से है और ये -1 आगे आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस तो मैंने लिख नहीं रहा हूँ, तो हो जाएगा 1, ठीक। केवल केवल 1 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस ये भी माइनस मिलकर प्लस, x की पावर n का फार्मूला लगा रहा हूँ nx n-1, तो n को आगे लाया, x को मैंने वैसे लिखा, ठीक। n-1 -1 क्या हो जाएगा -2, ठीक। तो हो जाएगा यहाँ पे 1 + x की पावर पहले बच्चों किया -2, ठीक। क्लियर, कोई डाउट दिक्कत नहीं होना चाहिए तक, ठीक। इतना हुआ, यानी कि हमारा पहले जो d2y/dx² बराबर आ रहा है 1 + x की पावर -2, ठीक। अब इसको पहले जो जब ये ऊपर -2 है नीचे लाएंगे इसको तो 1/1 + x का पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक ना, समझ रहे हो, कोई दिक्कत। देखो ऊपर था तो -2, नीचे है तो +2, अब देखो ऊपर +2 नीचे +2 है, ऊपर ले जाओगे तो फिर से -2, ठीक। चलो अब एक काम और कर सकते हो इसे, देखिए ये 1 है ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं 1 को चाहे 1 लिखो और नीचे 1 लिखते हैं और नीचे क्या है हमारा 1 + x है, इसका हम पहले होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक। तभी कोई डाउट या फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे भी, देखो क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1/x का स्क्वायर तो होल स्क्वायर नीचे लग ही जाएगा, ठीक। और 1 को पहले अगर हम लोग -1 कर लेते हैं तब भी हमारा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि -1 का भी स्क्वायर 1 ही आता है, ठीक। अब देखो पहले एक चीज़ आप देखिएगा थोड़ा, -1/1 + x हमारा किसके बराबर है, देखिए -1/1 + x हमारे बराबर है dy/dx के बराबर, ठीक। तो इसकी जगह पर ये रखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हमारा हो जाएगा d2y/dx², ये है ना, बराबर इसकी जगह पर हमारा हो जाएगा dy/dx और इसका होल स्क्वायर है, तो हमारा क्या हुआ पहले जो होल स्क्वायर, देखिए यही तो हमें प्रूफ करना था ना, देखिए एकदम अच्छी तरीके से देख लीजिए कि हमारा क्या हुआ, प्रूव होगा, ठीक। देखिए अच्छी तरीके से ये हमें प्रूफ करना था, ये बारे जो हमारा आसानी से प्रूफ हो भी गया, ठीक। पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है, cos y = x cos a + y तथा cos a ≠ +-1, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले बच्चों देखो कैसे करेंगे इसको, बहुत अच्छा टेक्निक है। देखिए सबसे पहले जो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक ना। x की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से मान के चलो अगर हम निकालते हैं तो आप देखिए खुद बताइए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो यहाँ से देखो अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, इधर cos a + y है, ठीक। इधर आएगा बटे में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos y, नीचे बटे में cos क्या हो जाएगा cos ऑफ a + y, ठीक। देखिए सिंपल हमारा वैल्यू निकल गया, x की वैल्यू निकली, ठीक। ये हमारा इधर मल्टीप्लाई में था x के, इधर भेज दिया हम लोगों ने, तो x की वैल्यू केवल इधर x बचा, x की वैल्यू निकल गई हमारी। अच्छा अब इसे पहले बच्चों हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक। तो हम इसे लिखते हैं डिफ्रेंशिएट 2x विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक। मतलब पहले बच्चों इस x को हम लोग क्या करेंगे y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक। ओके चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो देखो x क्या होगा,
तो डी एक्स अपान डी वाई हो जाएगा, यही होगा ना। एक्स का क्या हो जाएगा, डी एक्स अपान डी वाई बराबर, देखो प्यारे बच्चों ये कॉस वाई अपान कॉस ए प्लस वाई है, ठीक। हम वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ठीक। ओके तो यानी प्यारे बच्चों आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, अगर हम अवकलन करते हैं अंश बटा हर के रूप का होता है, तो क्या होता है फार्मूला, पहले सबसे पहले हम नीचे वाले को लिखते हैं ऊपर, तो हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई करते हैं, ठीक, इनटू करते हैं। अब ऊपर वाले का हम लोग अवकलन कर लेते हैं, तो कॉस वाई का पहले अवकलन होगा माइनस का साइन वाई, ठीक, फिर माइनस लगाते हैं अपने तरफ से हम, फिर से हम क्या करते हैं, पहले कॉस ए वाई को लिखा था वैसे, अब कॉस वाई को लिखेंगे पूरा वैसे, ठीक। एक बार नीचे वाले को लिखेंगे, फिर दूसरी बार ऊपर वाले को लिखेंगे, ठीक। जब ऊपर वाले को लिखा हम लोगों ने, तो फिर नीचे वाले का अवकलन करेंगे, तो कॉस ए प्लस वाई का होगा, तो कॉस ए प्लस वाई का पहले होगा माइनस का साइन ए प्लस वाई, ठीक, माइनस आएगा तो ये माइनस और वो माइनस मिलकर है इसको, ठीक, प्लस बना देगा, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए प्लस वाई, ठीक। और नीचे पैर बच्चों क्या हो जाता है आपको पता है, ये कॉस ए प्लस वाई यानी हर का पैर बच्चों हमारा स्क्वायर हो जाता है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक। फार्मूला पैर बच्चों थोड़ा सा याद करिएगा, फार्मूला बिना याद रहे आपको मज़ा नहीं आ पाएगा, ठीक ना। चलिए अगर इस पैर बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस ए प्लस वाई पैर बच्चों सॉरी, कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, ठीक, साइन वाई, फिर यहाँ पे प्लस लगाते हैं, फिर यहाँ पे है कॉस वाई, फिर से साइन यहाँ पे ए प्लस वाई, और नीचे आपका ये तो दे ही रखा है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक। ओके अब प्यारे बच्चों एक फार्मूला आप पढ़ते हैं किसका, कॉस ए साइन बी, फिर से कॉस बी साइन ए, ठीक। फार्मूला पढ़ते हो आप लोग यहाँ पे, कॉस ए साइन बी, ठीक, माइनस यहाँ पे लगा है, फिर उसके बाद कॉस बी साइन ए होता है, ठीक। तो ये पहले जो फार्मूला होता है हमारा साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है, ठीक। किसका फार्मूला होता है, एक बार मैं फार्मूला लिख भी देता हूँ, देखिएगा थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है आपको फार्मूला थोड़ा कम नॉलेज होगा, तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है कॉस ए, या फिर लिख सकते हो सबसे पहले साइन, यहाँ पे इसको यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है अपना, ठीक। ठीक प्यारे बच्चों, तो ये आपका हो गया फार्मूला। अब फार्मूला मालूम पड़ गया, तो इसका इसको मतलब इसकी जगह पे हम लोग साइन ए माइनस बी रख सकते हैं, तो यहाँ पे सीधा हमारा हो जाएगा साइन ए हमारा है ए प्लस वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए प्लस वाई माइनस यहाँ पे लगाए बी की जगह पर वाई है तो वाई, और नीचे हमारा क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक। देखिए बच्चों का फार्मूला का ही हर जगह पे खेल है, फार्मूला अगर आपको नहीं आता है तो फंस जाओगे सीधा ही, अगर आ रहा है तो सीधा निकल जाओगे। ये प्लस वाई है माइनस वाई कैंसिल, यहाँ से हमारा बचा साइन ए और डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारा क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक। ठीक ये हमारा पूरा पैर बच्चों क्या आया डी एक्स अपान डी वाई बराबर आया है पैर बच्चों यहाँ पे साइन ए बटे कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक। ये चीज़ आया पैर बच्चों मैंने यहाँ पे क्वेश्चन तो लिखा था लेकिन ये नहीं लिखा था मैंने, प्रूफ क्या करना है अपने को, ठीक। पैर बच्चों अपने को प्रूफ करना था यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी टी मतलब प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना था डी वाई अपान डी एक्स बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए, ये पैर बच्चों अपने को प्रूफ करना था, ठीक ना। अब देखिए हमारा ये आ रहा है, हमें लाना है ऊपर कॉस, लेकिन यहाँ पे नीचे कॉस आ रहा है, इसको हम पलट देते हैं, ठीक। पलटेंगे तो आएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर आएगा ये कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, नीचे में पैर बच्चों क्या आएगा साइन ए, यही तो हमें प्रूफ करना था ना। देखिए आसानी से प्रूव हो गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रूफ, ठीक। ओके कोई दिक्कत डाउट नहीं होनी चाहिए, अगर फिर जो दिक्कत आ रही है वो कोई भी, तो सबसे पहले तो आप फार्मूला याद कीजिए, ठीक। वहाँ पे दिक्कत हो रही होगी, अगर मेरे समझाने पे कहीं पर भी जल्दी लग रहा है थोड़ा, तो आप प्यारे बच्चों वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से देख सकते हो, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पैरा बच्चों सॉल्व हुआ, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने पैरा बच्चों 3 की तरफ, ठीक। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं पैरा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या है देखिएगा थोड़ा, देखिए क्वेश्चन 3 हमारा कुछ इस टाइप का है, क्वेश्चन 3 हमारा, ठीक।
क्वेश्चन थर्ड प्यारे बच्चों हमारा दिया है, थोड़ा ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पे dx है प्यारे बच्चों। ओके, हमें प्रूफ करना है इसको, π/2 माइनस का log ऑफ 2। प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कई सारे क्वेश्चन पेपर्स को देखा तो उसमें मुझे लगा कि ये वाला क्वेश्चन मतलब हर एक पेपर में ही आया, ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ठीक। चलो इसको करते हैं। देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है बनते हुए, ठीक, और साइन के टर्म में है, ठीक, मतलब साइन इनवर्स के अंदर में है, यानी एंगल में है, तो आपको सबसे पहले प्यारे बच्चों एक्स बराबर मान लेना है। तो एक्स बराबर आपको मानना क्या है, तो यहाँ पर लिखता हूँ एक्स बराबर प्यारे बच्चों हमको मान लेना है tan थीटा, ठीक, एक्स बराबर क्या मान लेना है tan थीटा। तो यहाँ से अगर थीटा की मान लो वैल्यू निकालता हूँ मैं, तो tan इधर आएगा तो tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो थीटा बराबर प्यारे बच्चों क्या आएगा, tan इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक ना। अच्छा, अब एक काम ये करो आप, यहाँ से एक्स बराबर tan थीटा हुआ ना, अब यहाँ से एक काम करो, यहाँ पे इसका दोनों मतलब कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लो, तो x का डिफ्रेंशिएशन प्यारे बच्चों हमारा आएगा dx बराबर tan थीटा का प्यारे बच्चों होता है सेक स्क्वायर थीटा सॉरी बच्चों, और थीटा का हो जाएगा प्यारे बच्चों डी थीटा, ठीक। तो ये थोड़ा सा प्यारे बच्चों आप निकाल के यहाँ पे रखो संभाल के, अभी आपके काम आएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं इतना कर लेता हूँ, हम लोगों ने किया क्या, यहाँ पे 0 से 1 किया, यहाँ पे मैंने लिखा साइन इनवर्स, देखो एक्स के जगह पर tan थीटा रखना है हमको, ठीक, तो हो गया प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 tan थीटा, ठीक ना, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स के जगह पर हमें फिर से tan थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे dx है तो यहाँ पे हमारा dx की जगह पर प्यारे बच्चों निकलता सेक स्क्वायर थीटा थीटा डी थीटा, ठीक। अब देखो प्यारे बच्चों ये काम तो हुआ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, जब प्यारे बच्चों एक्स के टर्म में था, ठीक, तो हमारी एक्स की लिमिट लगी थी, अब जब हमारा थीटा आ गया है तो हमें थीटा की लिमिट लगानी पड़ेगी। अब थीटा की लिमिट हमारी बदल जाएगी, और बदलेंगे कैसे, लगाएंगे कैसे, सब चीज़ यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। देखो प्यारे बच्चों एक बार एक्स की वैल्यू 0 थी, एक बार एक्स की वैल्यू 1 थी, यानी एक बार एक्स की लोअर लिमिट 0 थी, एक बार अपर लिमिट 1 थी। तो प्यारे बच्चों जब हमारी एक्स की वैल्यू 0 थी, जब प्यारे बच्चों एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमारी 0 थी, ठीक, जब एक्स की वैल्यू यहाँ पे प्यारे बच्चों हमारी 0 थी, तो यहाँ पे हमारा थीटा का वैल्यू क्या आएगा, ठीक, जब एक्स की वैल्यू 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू 0 रख रहे हैं, तो थीटा बराबर प्यारे बच्चों हमारा आएगा tan इनवर्स 0, ठीक, और tan इनवर्स 0 का मतलब प्यारे बच्चों क्या हुआ, 0 हुआ, ठीक, tan इनवर्स 0 का मतलब प्यारे बच्चों क्या हुआ, 0 हुआ। जब एक्स की वैल्यू 0 थी तो हमारा थीटा की वैल्यू 0 आ गई। अब दोबारा देखिए जब एक्स की वैल्यू प्यारे बच्चों 1 हुई, देखिए एक्स की वैल्यू एक बार 1 थी ना यहाँ पे ऊपर, थीटा का वैल्यू क्या आएगा, tan इनवर्स 1, और ब्रेकर में 1 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक्स है, एक्स के ऊपर 1, tan इनवर्स 1 का मान प्यारे बच्चों होता है π/4, ठीक। अब देखिए जब 0 था तो 0 हुआ, तो यहाँ पर 0 की जगह पर 0 रखेंगे, जब 1 था तो π/4 हुआ, अब जहाँ पे 1 है उसकी जगह पर π/4 रखेंगे, ठीक, हम लिमिट यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो ये प्यारे बच्चों हमारा मेथड होता है लिमिट चेंज करने का। तो 0 से प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारी लिमिट चली गई π/4, बाकी यहाँ पे साइन इनवर्स है, ठीक। और देखिए प्यारे बच्चों एक फार्मूला आप लोग पढ़ते हैं साइन 2 थीटा का, ठीक ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन 2 थीटा, इसका फार्मूला होता है 2 tan थीटा, tan के फॉर्म में लिख रहा हूँ, अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। ये प्यारे मित्रों आपका फार्मूला होता है किस चीज़ का, साइन 2 थीटा का। तो जहाँ पे ये है उसकी जगह पर मैं साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ इजीली, ठीक। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ साइन 2 थीटा, ओके, इनटू में सेक स्क्वायर थीटा दे ही रखा है, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया, ठीक। कोई दिक्कत डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ पे साइन है, तो साइन इनवर्स से प्यारे बच्चों साइन आप कैंसिल हो जाता है, आपको मालूम होना चाहिए ये चीज़, ठीक। अगर कहीं पे साइन इनवर्स है, जैसे देखो साइन इनवर्स दे रखा है और इनटू में साइन 2 थीटा दिया है, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा दे रखा है, तो साइन इनवर्स का मतलब प्यारे बच्चों होता है 1 अपान साइन, ठीक, और साइन 2 थीटा ऊपर दे रखा है 2 थीटा, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा केवल बचेगा 2 थीटा। तो ऐसे यहाँ पे भी कैंसिल होगा, 0 से π/4 लिमिट गई, यहाँ पे हमारा आएगा 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक, ये हो गया, ओके। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना हमारा सिंप्लीफाई हुआ, यहाँ से सिंप्लीफाई होते हुए यहाँ तक आया, ठीक, ठीक ना। अब देखो प्यारे बच्चों हमें इसका करना है इंटीग्रेशन सीधा,
अब देखो यहाँ पे ये भी हमारा वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल, और इसके रिस्पेक्ट में हमें करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो कैसे होगा, फर्स्ट इंटू सेकंड आपको लगाना है। तो आई लेट के हिसाब से अगर आप लोग देखोगे, ठीक, एक फार्मूला आप लोग पता है पहले जो आई लेट होता है, ठीक ना, आई लेट, ठीक। तो आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक। एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन होता है जिसमें लॉग होते हैं, ठीक ना। ए का मतलब पैर जो अलजेब्रा होता है, ठीक, मतलब ट्रिग्नोमेट्री। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल होता है, ठीक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब जो ए की पावर में होता है, ठीक, एक्सपोनेंशियल होता है। अच्छा, तो देखो पहले जो ये हमारा थीटा है जो कि हमारा एक वेरिएबल है, ठीक ना, यहाँ पे वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहा है तो वेरिएबल मतलब अलजेब्रा, ठीक, अलजेब्रा। और उसके बाद थीटा है, ठीक, ये मतलब ये सेक स्क्वायर थीटा है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये सेक हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। ये हमारा पहले बच्चों क्या हो गया, हमारा क्या हुआ, ये सेक स्क्वायर थीटा हुआ। तो जो पहले हमारा आता है उसको फर्स्ट मानते हैं। तो हमारा देखो ये हमारा अलजेब्रा पहले आ रहा है जिसको फर्स्ट मानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बाद में आ रहा है जिसको सेकंड मानते हैं, ठीक। तो हमारा पहले जो फर्स्ट हुआ ये हमारा सेकंड हुआ, ठीक। मैंने रूल यहाँ पे समझा भी दिया, देखिए, ठीक। अब फर्स्ट इंटू सेकंड का नियम लगाते हैं, ठीक। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का नियम लगाते हैं तो हमारा होता है, अगर हमारा फर्स्ट u इंटू वी लगाते हैं तो u को ऐसे लिखते हैं पहले बच्चों, v का इंटीग्रेशन करते हैं माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाते हैं, फिर हम d बाई डी एक्स करते हैं, u का डिफ्रेंसिएशन, उसके बाद हम v का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद जो आता है पहले बच्चों उसका टोटल का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक। ये हमारा नियम होता है ठीक। तो चलो प्यारे मित्रों करेंगे, सिंपल है। टू है सबसे पहले कांस्टेंट, तो मैं टू को करूँगा बाहर। अब पहले को मैं ऐसे लिखता हूँ, थीटा को ऐसे लिखा, सेक स्क्वायर थीटा का मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करूँगा, ठीक। तो सेक स्क्वायर थीटा का पहले जो यहाँ पे आएगा, सॉरी डिफ्रेंशिएशन बोला हूँ, इंटीग्रेशन करूँगा तो ये हमारा आएगा टेन थीटा, ठीक, ठीक ना। पहले को ऐसे लिखा, सेक स्क्वायर थीटा का आएगा टेन थीटा, उसके बाद मैं लगाऊंगा माइनस, उसके बाद फिर से मैं बड़ा ब्रेकर लगाऊंगा और होल इंटीग्रेशन लगा रहा हूँ, ठीक ना, ठीक। उसके बाद मैं थीटा का डिफ्रेंशिएशन करूँगा, ठीक, क्योंकि पहले का फिर डिफ्रेंशिएशन क्या था, यानी यू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा यू है, ये हमारा वी था, ठीक। तो इसका करेंगे यू का हमारा डिफ्रेंशिएशन वन हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का फिर से करेंगे तो ये हमारा पैरा क्या आएगा टेन थीटा, ठीक। अब लिमिट हमारा जीरो से क्या जा रहा है, पाई बाई फोर जा रहा है, ओके। कोई दिक्कत डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब दो बाहर दे ही रखा है, ठीक। ये हमारा है थीटा इंटू टेन थीटा, तो इसको ऐसे लिखेंगे विदाउट एनी चेंजेस। अब देखो पहले जो हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है टेन थीटा का, तो टेन थीटा का पहले जो इंटीग्रेशन जो आता है आपको होता है लॉग सेक थीटा, ठीक। ये टेन थीटा का इंटीग्रेशन लॉग सेक थीटा, उसके बाद लिमिट फिर से जा रही है जीरो से पाई बाई फोर, ठीक। अब चलो, अब हमारा डिफरेंस इंटीग्रेशन हो गया, अब हम सीधा यहाँ पे लिमिट रखते हैं, ठीक। तो आपको पता है लिमिट रखने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट पाई बाई फोर तक रखते हैं टू, थीटा के जगह पर पाई बाई फोर, ठीक, क्योंकि ये थीटा की लिमिट है, ठीक। तो रखते हैं थीटा की जगह पर पाई बाई फोर, तो होगा पाई बाई फोर इंटू यहाँ पे फिर से होगा टेन पाई बाई फोर माइनस लॉग सेक पाई बाई फोर, ठीक ना, लॉग सेक पाई बाई फोर, यही ना होगा, यही होगा। अब देखिए फिर माइनस लगाते हैं, अपर लिमिट हो गया, अब माइनस लगाते हैं, लोअर लिमिट रखते हैं। तो लोअर लिमिट हमारा क्या है, लोअर लिमिट हमारा क्या होगा, यहाँ पे जीरो रखेंगे लोअर लिमिट। तो देखिए जीरो रखते हैं तो देखो यहाँ पे मैं सीधा सीधा सॉल्व भी करा देता हूँ, लोअर लिमिट जीरो, तो ये जीरो थीटा के जगह पर जीरो रखेंगे तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, या फिर टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, ठीक, तो पूरा जीरो। अब यहाँ पे आओ सेक थीटा, तो थीटा जीरो, सेक जीरो की वैल्यू पहले चू वन, तो लॉग वन, और लॉग वन की वैल्यू जीरो, तो मतलब ये टोटल पूरा मिला के जीरो हो जाएगा, ठीक। ये भी जीरो हो रहा है, ये भी जीरो, तो मतलब यहाँ पे मैं जीरो ही लिख दे रहा हूँ सीधा सीधा, ठीक, ओके। अब देखो दो से काट देता हूँ इसको मैं, ठीक। देखो दो से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक ना, ठीक। चलो दो से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दो से यहाँ पे होगा इंटू टू इंटू पाई बाई फोर टेन पाई बाई फोर माइनस फिर टू से इसमें भी होगा टू लॉग सेक पाई बाई फोर, दो दूना चार, और टाइम पाई बाई फोर की वैल्यू पहले बच्चों क्या होता है, वन होता है, ठीक। तो यहाँ से आएगा हमारा पाई बाई टू माइनस टू, देखो यहाँ पे सेक पाई बाई फोर है, ठीक। और सेक पाई बाई फोर होता है, और सेक पाई बाई फोर का मान पहले बच्चों हमारा क्या होता है, रूट टू होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग रूट टू, ठीक। और सिंप्लीफाई करने पर पाई बाई टू माइनस टू, देखिए यहाँ पे लॉग सॉरी क्या है, लॉग रूट टू है, ठीक। तो यहाँ पे हम इस एक काम कर सकते हैं,
हमारा क्या होगा, देखिए log रूट टू है ना, तो यहाँ पे मैं करता हूँ log अंडर रूट ऑफ टू है, तो यहाँ पे हमारा log रूट टू का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2 यही हुआ ना। तो log m की पावर n, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 log 2 हो जाएगा। log m की पावर n मतलब n log m, 1/2 log 2, यहाँ पर लिख देते हैं 1/2, ये क्या हुआ log ऑफ 2। ठीक, ये होगा ना सिंप्लीफाई करने में, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारा आएगा π/2 माइनस log 2। ये हमें प्रूव करना था, देख सकते हो आप लोग, ये हमें प्रूव करना था π/2 माइनस log 2, जो कि हमारा आसानी से पैरा बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, प्रूफ हो गया। ये हमारा पैरा बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, या फिर हेंस प्रूव्ड यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग। ठीक, ओके, तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हुआ। चलिए मूव करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर अपना 4 देखते हैं। ठीक, देखिए मेरा जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके अवकल समीकरण का क्वेश्चन है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स, ठीक, बराबर 0। ये पहले बच्चों हमें सॉल्व करना है, ठीक ना, सॉल्व करो। ठीक, ये हमें सॉल्व करना है, ऐसा क्वेश्चन हमारा आ जाता है। ठीक, और ये मैक्सिमम नंबर से पहले बच्चों आपको पूछा जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं पहले बच्चों कितने घात का हमारा ये अवकल समीकरण है। ठीक ना, यही होता है, हम सबसे पहले ये देखते हैं, इसको चेक करते हैं। तो देखो डी वाई डी एक्स को एक साइड लेंगे, ये ब्रैकेट वाले को एक साइड करेंगे, तो हमारा दिया है एक्स माइनस वाई डी वाई बराबर एक्स प्लस वाई डी एक्स दे रखा है। ठीक, अब हम करते हैं, इसको इस साइड भेजेंगे और डी एक्स को इस साइड लेते हैं, तो इधर डी वाई है, डी एक्स को इस साइड ला तो डी वाई उठा डी एक्स बराबर, इधर एक्स प्लस वाई है, एक्स माइनस वाई को इस साइड लेंगे तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक, ये काम हमारा हो गया। ओके, अब देखिए पहले बच्चों, यहाँ पे देख सकते हो आपको एक क्या दिख रहा है, ये आपको एक दिख रहा है समघातीय अवकल समीकरण। ठीक, ये आपका पहले बच्चों क्या है, समघातीय अवकल समीकरण। ठीक, तो पहले बच्चों आपको क्या है, समघातीय एक अवकल समीकरण। ठीक, जब समघातीय अवकल समीकरण होता है पहले बच्चों आप क्या करते हो, y बराबर क्या रखते हो, वी एक्स रखते हो। ठीक, y बराबर वी एक्स रखते हो। ठीक, और जब हमें y डी वाई बाई डी एक्स का भी मान रखना पड़ेगा, तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा। ठीक, यहाँ पे देखो v इंटू एक्स है, दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक, तो u इंटू वी का नियम लगा हुए थे, पहले को ऐसे रखें, v को ऐसे, x का करेंगे तो 1 आएगा, प्लस लगाते हैं, x को ऐसे लिखते हैं, v का करेंगे तो डी वी बाई डी एक्स आएगा। ठीक, यही होता है ना, तो यहाँ जो हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये होगा अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान रखना होगा तो। ठीक, चलो करते हैं, देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का मान रखेंगे तो हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर एक्स के, देखो यहाँ पे y की जगह पर वी एक्स रखते हैं तो y की जगह पर वी एक्स रखेंगे। ठीक, x की वैल्यू यहाँ से नहीं निकालना है आपको। ठीक, तो यहाँ पे x प्लस बी एक्स, नीचे x माइनस वी एक्स। ठीक, अब देखो यहाँ से आपको एक काम करना है, x कॉमन ले लेना है। ठीक, ऊपर x कॉमन होगा तो 1 प्लस बी हो जाएगा, नीचे भी x है, x कॉमन लो 1 माइनस बी। ठीक, ऊपर x नीचे x कैंसिल, तो यहाँ पे हुआ बी एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर आ रहा है पहले 1/1 माइनस बी। ठीक, ये चीज़ आ रहा है। ठीक ना, इधर भी है ना, भी को इस साइड भेज लो, तो यहाँ से हो जाएगा पर डी वी बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पे एक्स भी है ना, तो एक्स बराबर हो जाएगा 1 प्लस बी अपान 1 माइनस बी, इधर प्लस में बी है, इधर आएगा तो माइनस बी, नीचे बटे करके अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। ठीक ना, ऐसे करके, तो 1 प्लस बी का 1 में होगा तो 1 प्लस बी, अब माइनस बी का वो इसमें होगा तो माइनस बी का 1 में तो माइनस का बी, माइनस बी का फिर माइनस बी में तो प्लस का बी स्क्वायर। ठीक, अपान 1 माइनस बी प्लस बी कैंसिल, आया 1 प्लस बी स्क्वायर, नीचे 1 माइनस बी आया। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक तो भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, यहाँ से पहले जो आपका निकला एक्स डी वी अपान डी एक्स बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर अपान 1 माइनस बी। ठीक, अब यहाँ से पहले बच्चों आपको एक काम करना है, ज़रा सा काम क्या करना है, देखो यहाँ से डी वी के साथ ये वी वाला ले लेना है और डी एक्स को एक साथ कर लेना है। ठीक, तो देखो यहाँ से एक काम करो, इसको कैसे लिख सकते हो, 1 माइनस बी अपान 1 प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ठीक, मैंने इसको पलट दिया और डी वी को इस साइड लेंगे तो इधर आएगा डी वी बराबर एक्स अपान डी एक्स है ना, इसको इस साइड लेंगे तो जो बटे में इधर आएगा गुणे में तो डी एक्स
और इधर इधर जो गुणे में था इधर आएगा तो बटे में dx अपान एक्स, ये चीज़ हो गई। ठीक, समझे कि नहीं? यहाँ पे देखो यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है आपका। देखो हमें एक काम करना था, जो v वाला था इस v को इस साइड लाना था। ठीक, तो देखो हम एक काम करने, मैंने ये किया कि मैंने इसको सबसे पहले पलट लिया, तो 1 माइनस भी अपान 1 प्लस भी स्क्वायर हुआ। ठीक, ये भी पलट गया तो ये डी भी आ गया इसमें। ठीक ना, उसका देखिए आप यहाँ पे x और dx था। ठीक, तो dx यहाँ पे बटे में था, इधर आया तो गुणे में, और नीचे इधर ये गुणे में था तो नीचे आया ये बटे में हो गया। ठीक, ये चीज़ अब दोनों पक्षों में पहले जो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन कर लेना है ऐसे करके। ठीक, इंटीग्रेशन कर लेना है। ठीक, देखो इंटीग्रेशन कैसे होगा इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेशन होने के लिए इसमें सबसे पहले आपको एक काम करना है, क्या 1 प्लस बी स्क्वायर को कुछ मान लेना है। ठीक, तो मान लेते हैं 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर टी है। ठीक, दोनों बच्चों का जब करेंगे हम लोग यहाँ पे अवकलन तो आएगा ये 2v। ठीक, बराबर टी का करेंगे तो डी वी बाई डी टी। ठीक, यही होगा ना, देखिए ये होगा 2v बराबर डी वी अपन डी टी हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से एक काम करेंगे, डी टी को इस साइड लाएगा, बी को इस साइड करेंगे तो डी टी बराबर क्या आएगा, डी वी अपान, देखो डी टी बराबर क्या आएगा, डी वी अपान 2v आ जाएगा। ठीक, ये चीज़ आएगा। ये चीज़ मैं निकाल रहा हूँ क्यों, क्योंकि अभी आपको आगे काम पड़ेगा। अब चलो करते हैं आगे। यहाँ पर एक काम करते हैं, 1 अपान 1 प्लस बी स्क्वायर को एक साथ रखते हैं, 1 अपान 1 प्लस बी स्क्वायर को एक साथ रखेंगे, माइनस बी डी वी, यहाँ पे डी वी भी रहेगा, और बी अपान 1 प्लस बी स्क्वायर और डी वी को एक साइड रखते हैं। ठीक ना, अलग अलग मैंने कर लिया पहले बच्चों पे। ठीक, बराबर ये क्या था, डी एक्स अपान एक्स तो था ही। ठीक, कोई दिक्कत डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब देखो ये पैराचूट डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, फार्मूला होता है tan इनवर्स का होता है। ठीक ना, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स बी का डायरेक्ट फार्मूला होता है, 1 अपान 1 प्लस बी स्क्वायर डी भी रहे अगर सीधा फार्मूला होगा। ठीक ना, माइनस देखो वी डी वी है ना। ठीक, तो देखो यहाँ से मैंने वैल्यू यहाँ से निकलवाया था, क्या था, अगर देखो 1 प्लस बी स्क्वायर को क्या मान लेना आपको, टी के बराबर। ठीक, तो देखो मैंने यहाँ पर क्या हुआ, 1 अपान 1 प्लस क्या हुआ, टी स्क्वायर आ गया। ठीक ना, और देखो बी डी वी यहाँ पर क्या आया, डी टी बाई 2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखो थोड़ा सा, यहाँ पे 1 मिनट में बता रहा हूँ वो थोड़ा देखिए पर अच्छो। यहाँ पे जब हम लोगों ने इसका क्या किया था, भी के रिस्पेक्ट में किया था, तो डी टी बाई डी वी आएगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, डी टी बाई डी वी होगा, थोड़ा ये मिस्टेक हुआ, डी टी बाई डी वी होगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, वी डी वी की वैल्यू निकालने, तो वी डी वी बराबर क्या आ जाएगा, डी टी बटा 2 आ जाएगा। ठीक ना, ये थोड़ा गलती हो रहा था, वी डी वी बराबर क्या आ जाएगा, डी टी बटा 2 आ जाएगा। ठीक, तो ये वी डी वी है, इसकी जगह पर डी टी बटा 2 रख सकते हैं, तो डी टी मैंने यहाँ पर रखा, 1/2 को मैंने बाहर कर लिया। ठीक, बराबर है तो डी एक्स बाई एक्स दे ही रखा है। ठीक ना, अब चलो सीधा निकालते हैं, ये क्या है पहले आपका tan इनवर्स बी है। ठीक ना, माइनस देखो 1/2 है। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर पहले जो मैंने टी माना था, 1 प्लस बी स्क्वायर को मैंने टी माना था। ठीक, तो यहाँ पे केवल टी रहेगा, तो 1/t डी टी, तो 1/t का पहले जो होता है लॉग ऑफ टी, तो लॉग टी बराबर डी एक्स अपान एक्स का पहले जो ये भी क्या हो जाएगा अपना लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब सीधा आपको वैल्यू रखना है बी का वैल्यू। ठीक, तो वी का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, वी की वैल्यू आपको वाई और एक्स में रखना है, तो वी बराबर है पैर यहाँ पे आएगा वाई बाई एक्स। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो tan इनवर्स वी के वैल्यू पैर वाई बाई एक्स हो जाएगा, माइनस 1/2 लॉग टी की वैल्यू आपको रखना है पैर यहाँ से, देखो टी को आप लोगों ने माना था 1 प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस और 1 प्लस बी स्क्वायर होगा, वी बराबर क्या होगा पैर वाई बाई एक्स, तो यहाँ भी हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर बराबर पैर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे लॉग एक्स। ठीक, बस यहीं पे आपको छोड़ देना है। ठीक ना, ये यहाँ पे पैर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, ज़्यादा इसको आगे नहीं ले जाना है, यहीं तक बस आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक, लॉग एक्स tan इनवर्स वाई बाई एक्स माइनस 1/2 लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर बराबर लॉग एक्स। ठीक, हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलो पहले क्वेश्चन 4 भी हो गया, लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले वाला क्वेश्चन था जो भी मैंने कराया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट वाला है। ठीक, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वो भी ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका दिया है एक वेक्टर का क्वेश्चन है। ठीक ना, आपको दिया है दिखाइए कि सदिश, दिखाइए
की सदिश 3i के प्लस जे के प्लस 2k का और 2i के माइनस 2j का प्लस बच्चों क्या होगा 4k का, ठीक ना। 4k का के मध्य कोण के मध्य कोण कोज्या, ठीक। कोज्या मतलब पहले होता है साइन आपका, ठीक ना। यहाँ पे लिख देता हूँ साइन ई 2√17 है, ठीक ना। 2√17 है, ठीक। ये पहले आपको प्रूफ करना है, ठीक। मतलब कि आपको यहाँ पे दिखाना है, बोल सकते हो, ठीक। आपको पहले देखिए दो वेक्टर दिया है 3i केप जे के प्लस 2k, एक दिया है 2i माइनस 2j प्लस 4k केप, ठीक। मान लेते हैं पहले देखिए तो पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए साइन थीटा का, ठीक ना। साइन थीटा का फार्मूला होता है पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण डिवाइड बाई होता है पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक। ये फार्मूला होता है, आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक। इसी फार्मूले से पूरा होगा सॉल्व। मान लेते हैं पहले हमारे ये दो वेक्टर हैं, एक हमारा मान लेते हैं ए वेक्टर बराबर दिया है आपका 3i के प्लस जे के प्लस 2k के, ठीक। और बी वेक्टर बराबर मान लेते हैं 2i के माइनस 2j के प्लस 4k का दिया है, ठीक। ये चीज़ पहले आपको मान लेते हैं क्या है, आपको ये चीज़ गिवन है, ठीक ना। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो हम लोगों ने दो वेक्टर यहाँ पे मान लिया। अब हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का, सबसे पहले निकालते हैं, ठीक। तो हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हो जाएगा अंडर रूट के अंदर आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, यानी ए बी सी के हैं आपके, जहाँ पे आई का कोफिशिएंट ए होता है, जे का कोफिशिएंट बी होता है, के का कोफिशिएंट के होता है, ठीक। करते हैं तो ए का निकालना है, तो पहले आई का कोफिशिएंट 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर, ठीक। ये चीज़ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा पहले 9 1 10 4 14 अंडर रूट 14। अब इसी तरीके से हमें बी का भी निकालना है मैग्नीट्यूड, तो बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर सबसे पहले करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, ये -2 है तो -2 का स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे, फिर उसके बाद के का कोफिशिएंट 4 है तो 4 का स्क्वायर, ठीक। हो जाएगा ये पहले 4 प्लस 4 प्लस 16, ठीक। ये पहले 16 4 20 4 24, तो इसको 24 को लिख सकते हैं पहले 2√6 है, 2 दूना 4 छंग 24, 2√6 हो जाएगा, ठीक। ओके, तो नीचे का तो दोनों निकल गया। अब हमें ऊपर देखना है क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक। अब हमें पहले करना है क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है। तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं आई, यहाँ पे हमारा जे, यहाँ पे के, ठीक। आई का कोफिशिएंट सबसे पहले 3 है, फिर जे का है 1, फिर के का है 2। फिर से देखते हैं दूसरे में, आई का कोफिशिएंट 2 है, जे का -2, के का 4, ठीक। अब देखिए निकालते हैं यहाँ से हम लोग एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक। कैसे निकलता है आपको पता है, पहले जो मैट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ाई है, आई को यहाँ पे रखते हैं, इसको हटाएंगे तो 4 का गुणा 1 में 4, 2 में गुणा कराएंगे तो 4 आएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4, फिर माइनस का जे का भी ये प्लस होता है, ये माइनस ये प्लस होता है, ठीक। ठीक, फिर ये प्लस ये माइनस प्लस ऐसे ऐसे चलता है, ठीक ना। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता है। फिर जे लेंगे तो इसको हटाएंगे तो 4 का गुणा 3 में 12 माइनस 2 का गुणा 4 में, ठीक। फिर प्लस में ये प्लस रहता है के का, फिर यहाँ पे इसको हटाएंगे 3 का 2 में तो माइनस का 6, फिर माइनस 2 का 1 में तो 2, ठीक। ऐसे हो जाएगा, तो 4 4 8 आई के, 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा, फिर माइनस का 8 जे के, फिर -6 2 -6 -2 माइनस का 8 के का, ठीक। ये आ गया, ठीक। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो आ गया, लेकिन हमें इसका चाहिए मैग्नीट्यूड, ठीक। तो मैग्नीट्यूड एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 8 का स्क्वायर, फिर प्लस का 8 का स्क्वायर, फिर प्लस का 8 का स्क्वायर, ठीक। माइनस है सब ना, तो माइनस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। क्योंकि स्क्वायर में तो प्लस होना ही है। ये हो जाएगा 64 प्लस 64 प्लस 64, ठीक। तो 64 है। इसको पहले हम लोग अगर लिखना चाहें, देखिए तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक। अंडर रूट के अंदर तो 8 का स्क्वायर अगर बाहर जाएगा तो 8, ये पूरा 8 बाहर हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा अंडर रूट 3, ठीक ना। फिर हो गया क्या, अंडर रूट 3, ठीक। देखिए एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकला 8√3। अब इसी वाले क्वेश्चन में रख देते हैं सीधा सीधा, ठीक। तो साइन थीटा बराबर पहले हमारा क्या है, देखिएगा यहाँ पे साइन थीटा बराबर था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका वैल्यू निकला 8√3, तो यहाँ पे हुआ 8√3। नीचे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का, तो
ए वेक्टर का देखिए निकला है था आपका √14। तो √14 को लिख सकते हो पहले बच्चों 2 दूना 4 और √14 को पहले बच्चों में √14 भी यहीं पे लिख रहा हूँ, ठीक ना। अभी इतनी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करते हैं, √14 को मैंने √14 ही लिखा, ठीक, इंटू और बी वेक्टर का आया था 2√6, ठीक ना। अब 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, यहाँ पर आया 4√3, नीचे देखो √6 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √2, ठीक ना। और √14 का लिख सकता हूँ मैं √7 इंटू √2 लिख सकता हूँ, ठीक। ये लिख सकता हूँ कि नहीं, देखिएगा खुद ही। √14 का √7 इंटू √2, √6 को √3 इंटू √2, √3 से √3 गया, √2 पहले √2, देखिए √2 और √2 का गुणा 2 होता है, और 2 से जब 4 को काटेंगे तो 2 दूना 4 आ जाएगा, ठीक। तो ये 2 से तो ये भी कैंसिल हो गया, तो 2/√7, 2 डिवाइडेड बाई √7 आया, ठीक, ये आया। तो साइन थीटा बराबर 2√7, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा साइन 2/√7, ये पैरा चौक का फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, ठीक ना, साइन ई हो जाएगा, ठीक है। आपने ये आपको प्रूव करना था, ये आपका हो गया आंसर, ठीक। इस तरह के पैरा चौक 5 क्वेश्चन आपके सॉल्व हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया लगभग 40 मिनट लगे, एक एक क्वेश्चन में 8-8 मिनट लगेंगे, ठीक ना, आपको अच्छे समझाने में। तो पैरा चौक अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। अपार एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करना ताकि उनका भी कुछ भला हो पाए, ठीक, क्योंकि आपका पैरा चौक एग्जाम नज़दीक है। बाकी अगर आप कमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की, ठीक, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर मैथमेटिक्स हो, चली रही है आपकी, ठीक। चले फिर बच्चों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।